नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। वीडियो टेंस पार्ट 4 में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, पहचान और वर्ब में आई लगाने के रेगुलेशन के बारे में आपको बताया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। कुछ वर्ब ऐसी है जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। नंबर 1, वर्ब ऑफ रिसेप्शन, ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने वाली क्रियाएं, जिसमें सी, हियर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, प्रीफर, रिकॉल इत्यादि। जैसे हियर है, अब आई हियर ए नॉइज, ये वाक्य करेक्ट है। अगर इसी सेंटेंस को मैं से लिखूं, आई हियरिंग ए नॉइज, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनमें आईएनजी नहीं जुड़ता है। जैसे हियर की बात करें तो हियर किसी मुकदमे की सुनवाई करने के लिए यूज होता है, तब आप हियर में आईएनजी यूज कर सकते हैं। सी में अगर आईएनजी का यूज करेंगे तो सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा। इसी प्रकार से टेस्ट है, फील है, स्मेल है, नोटिस है, प्रीफर है, रिकॉल है इत्यादि। वर्ब्स शोइंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, भावनाओं और मस्तिष्क की अवस्था को व्यक्त करने वाली क्रियाएं, जिनमें वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, केयर, हैड, लव, होप, इमेज, रिफ्यूज, फॉरगिव इत्यादि। ये वर्ब वो हैं जिनमें आईएनजी नहीं जुड़ता। वर्ब सॉल्विंग मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्रियाकलाप दर्शाने वाली क्रियाएं, थिंक, बिलीव, नो, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, इनमें भी आईएनजी नहीं जुड़ेगा। फोर्थ नंबर पे वर्ब सॉल्विंग पोसेशन, प्रभुत्व या अधिकार दर्शाने वाली क्रियाएं, पोसेस, ओवन, बिलोंग टू, हैव, कॉन्टेक्ट इत्यादि। ये वर्ब्स ऑफ रिसेप्शन, वर्ब्स शोइंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, वर्ब्स शोइंग मेंटल प्रोसेस, वर्ब्स शोइंग पोसेशन, इनमें जो भी क्रियाएं शामिल हैं उनमें कभी भी आईएनजी नहीं जुड़ता है। यदि आईएनजी जुड़कर आता है किसी सेंटेंस में तो उस सेंटेंस का पूरे का भाव ही ये वर्ब क्या करती हैं, बदल देती हैं। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के भी एडवर्ब और टाइम होती हैं। एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें स्टिल, at this time, at this moment, at present, now, today, nowadays, still, at this moment, at present time, now, today, nowadays, these days, it is adverb of present continuous tense
जिसमें स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, टुडे, नाउ इट इज, प्रेजेंट टाइम, दीस डेज इत्यादि, ये अगर किसी सेंटेंस में आई है या इनमें से किसी एडवर्ब का यूज किसी सेंटेंस में हुआ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के 4 प्रकार के वाक्य, जिसमें पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, जिसके 2 भाग होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है और एक मैन वर्ब से आरंभ होता है, और चौथा जो होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका पैटर्न है फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में आर और आई के साथ में एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट या शेष या अदर जो बचा हुआ भाग है सेंटेंस का। राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। रहा है दिया हुआ है, पहचान होगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। पहचान करेंगे इसमें सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, वर्ब की। काम को करने वाला राम है तो सब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक का ऑब्जेक्ट, और पढ़ना इसमें क्या है, वर्ब। तो राम सिंगुलर इसलिए लगा दो इज, पढ़ना वर्ब है, रीड, आई तो रीडिंग, और ऑब्जेक्ट ए बुक। कॉम्प्लीमेंट इसमें कुछ है नहीं, शेष बचाओ आगे। गाय घास चल रही है, दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। अगर इसमें नहीं का यूज होता तो नेगेटिव हो जाता, क्या से आरंभ होता तो इंट्रोगेटिव होता, और क्या से आरंभ होकर वाक्य के बीच में नहीं से होता तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव था। तीनों शर्तें इसमें नहीं है तो किस प्रकार का सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट इसमें द काउज, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसलिए आर, चलना वर्ब है, ग्रेज, आई से लगा तो ग्रेजिंग, और घास, द ग्रास इसका ऑब्जेक्ट है। मैं सोया हुआ हूँ दिया हुआ है। मैंने 2 पहचान बताई थी आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। हुआ दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। आई इसमें सब्जेक्ट है, आई के साथ लगाओ है मतलब एम, सोना की मीनिंग होती है स्लीप, इसमें आई जोड़ेंगे स्लीपिंग, आगे से कुछ बचा नहीं जिसको लगा दो। इस प्रकार से इसका दूसरा इसका होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वही सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वर्ब के साथ में नेगेटिव का काम जोड़ देंगे, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, शेष बचा वाक्य। मेरे
पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं। दिया हुआ है, पहचानो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, नहीं के कारण नेगेटिव है। मेरे पिताजी, माय फादर, सिंगुलर है, इसमें लगा दो इज, नेगेटिव और निकाल है के साथ में नॉट, वर्ब जाना, गोइंग टू मार्केट। वे एक फुटबॉल का मैच नहीं देख रहे हैं। रहे हैं इससे पहचान सेंटेंस की, नहीं से पहचान नेगेटिव सेंटेंस की। वे सब्जेक्ट है, वे प्लूरल बहुवचन है, आर नेगेटिव का नॉट, देखना वॉच, आई एम वाचिंग और एक फुटबॉल का मैच, तो एक फुटबॉल मैच। कॉम्प्लीमेंट्स देश का सब्जेक्ट का, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब थी, वाचिंग इसमें वर्ब थी, मैं वर्ब और एक फुटबॉल मैच का इसमें ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को इस पैटर्न के द्वारा हल किया जा सकता है। ध्यान दें, जो वर्ब मैंने अभी आपको बताई, कुछ वर्ब जिनमें आई नहीं जुड़ता, अगर उनमें आई नहीं जोड़कर आप किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो वो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिनमें आई नहीं क्रियाओं लगाने पर उन सेंटेंस का क्या होता है, अर्थ ही बदल जाता है। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। प्लूरल को पहले ले लेंगे, इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट यानी शेष बचा। और सबके अंत में सबसे लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ तो सेंटेंस आपका अधूरा होगा, गलत होगा। ये तो जब कोई सेंटेंस यहाँ से आरंभ होता है तब हम एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। अगर पर्सन शब्द क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आया तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मैं खाना खा रहा हूँ। राम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ क्या से आगे है, इंट्रोगेटिव है, दिया है, उनमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। आई है तो आई के साथ में जाएगा एम, आई, खाना, ईटिंग और ऑब्जेक्ट है इसमें भोजन, खाना, फूड। कॉम्प्लीमेंट है भी क्वेश्चन मार्क लगा। बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं। बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं। रहे हैं दिया हुआ है, यहाँ से पहचान होगी प्रेजेंट कंडीशन
बच्चे यहाँ पे क्या है, बहुवचन, इसलिए लगा दो आर। चिल्ड्रन, दौड़ना नहीं होती है रन, आई जोड़ेगी तो इस बहुवचन को क्या करेगी, डबल कर देगी, रनिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, तो ये सेंटेंस समाप्त होने को क्या करेंगे, इसमें बात लगा देंगे। इस प्रकार से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। चार नंबर पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक के साथ साथ में क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। Help me work is R and plus subject plus नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्या करेंगे, इसमें बात बता देंगे। ये तो तब बनाएंगे जब सेंटेंस क्या से आरंभ होगा। अगर पर्सन सूत्र दे या तो क्वेश्चन वर्ड है, वो अगर सेंटेंस के बीच में आ गया तो WH वर्ड से बनाएंगे। तो WH वर्ड प्लस, अब आगे जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ये पूरा आप लिख देंगे। WH वर्ड के बाद में हेल्प में वर्ब इजाज़त, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या माली पौधों में पानी नहीं दे रहा है। राह से पहचान होगी प्रेजेंट की, क्या से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव है, नहीं आया साथ में तो नेगेटिव भी हो गया। माली सिंगुलर है इसलिए लगा दो ईच। द गार्डनर नेगेटिव निकाल, सब्जेक्ट के बाद लगा दो नोट, पानी देना, यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होगा वाटर, तो आई नहीं के बाद में, और पौधों में तो इन द प्लांट्स। सेंटेंस में आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अध्यापक मुझे क्यों राजू मुझे क्यों नहीं देख रहा है। राह यदि आप पहचान होगी प्रेजेंट की, क्यों से पहचान होती है इंट्रोगेटिव की, और नहीं से पहचान होती है नेगेटिव की। अभी आपकी क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, सेंटेंस के बीचों बीच है, तो बीच में आने पर उसका क्लास किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से। तो वाली इज, क्वेश्चन वर्ड के बाद में एडमिबल, सब्जेक्ट राजू, नेगेटिव के कारण नॉट, पीटना नहीं होती बी, आई हो गया मीटिंग, और मुझे इसमें क्या है ऑब्जेक्ट मी, कॉम्प्लीमेंट इसमें कुछ नहीं है, सेंटेंस ये सब आपको रिपोर्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी डेफिनेशन, पहचान, वर्ब में आएंगे लगाने की रेगुलेशन, कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें आएंगे होती, कुछ वर्ब ऐसी हैं उनके बारे में विवरण, और इसके 4 प्रकार के सेंटेंस। टेंस के पूरे पार्ट होने के बाद में 1-2 पार्ट में अच्छे
वाक्यों का एक्सरसाइज आपसे करवाऊंगा। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको अंग्रेजी के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको ऐसे सेंटेंस में बताऊंगा जिनमें किसी भी टेंस के रेगुलेशन का यूज नहीं होता, उनके कॉन्सेप्ट अलग ही होते हैं।